मेरा नाम सकीना है। मेरी उम्र अभी 32 साल है और ये कहानी तकरीबन 3 साल पहले शुरू हुई थी। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और एक छोटी मासूम बच्ची की माँ हूँ। मेरा शौहर दुबई में काम करता था और साल में बस 20 दिन की छुट्टी पर हमारे पास आता था। जिंदगी आम सी चल रही थी, लेकिन इस मामूल में अक्सर तन्हाई का एहसास होता था। घर की चार दीवारी, बच्ची की जिम्मेदारियां और शौहर की गैर मौजूदगी, ये सब कभी कभार मेरे लिए बोझ बन जाते थे। मेरा शौहर बहुत अच्छा इंसान था। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था और हर मुमकिन तरीके से मेरी खुशी का ख्याल रखता था, लेकिन फासले की वजह से हमारे दरमियान बस फ़ोन की बातों तक ही ताल्लुक़ महदूद रहता था। मैंने खुद को इस जिंदगी का आदी बना लिया था, लेकिन फिर भी कभी कभार दिल तन्हाई से भर जाता था। मेरे इर्द गिर्द रहने वाले कुछ मर्दों ने मेरे तन्हा होने का फ़ायदा उठाने की कोशिश भी की। कभी किसी ने मेरी मदद का बहाना करके करीब आने की कोशिश की तो कभी किसी ने बड़े इरादे से मेरी तरफ देखा, लेकिन मैंने हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहने की कोशिश की, क्योंकि मेरे लिए मेरी इज्जत और मेरे शौहर मोहब्बत सबसे बड़ी थी। फिर एक दिन मेरी ज़िंदगी में हादी आया। हादी मेरी कज़न का बेटा था और मैं उसे बचपन से जानती थी। वो मेरी गोद में खेलता था, मेरी आंखों के सामने बड़ा हुआ था। अब वो 25 साल का जवान लड़का था, लंबा, खूबसूरत और अपनी शख्सियत से सबको मुतासिर करने वाला। इसकी आंखों में मासूमियत थी, लेकिन बातों में एक मर्दांगी भी थी। हादी मुझे बहुत इज्जत देता था और मैं उसे अपने भांजे की तरह प्यार करती थी। अगरचा वो मेरा सगा भांजा नहीं था, लेकिन पूरे ख़ानदान में उसे सबसे ज़्यादा लाड प्यार मिला था। इत्तेफाक हादी को हमारे शहर में अच्छी नौकरी मिल गई और वो रहाइश की तलाश में हमारे घर आ गया। इस वक्त मेरे शौहर भी घर पर मौजूद थे। इन्हें मालूम था कि मैं अकेले रहकर कितनी मुश्किलात का सामना करती हूँ, इसलिए उन्होंने हादी को हमारे घर रहने की पेशकश कर दी। इनका ख्याल था कि इस तरह हादी को भी सहूलत होगी और मुझे घर पर एक साथी मिल जाएगा। हादी ने खुशी से ये पेशकश कबूल कर ली और इसी दिन से वो हमारे घर का मुस्तकिल रहायशी बन गया। कुछ दिनों बाद मेरे शौहर दोबारा दुबई चले गए और मैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गई, लेकिन अब मेरे घर का माहौल बदल चुका था। हादी के आने से घर में एक नई चमक आ गई थी। वो हर वक्त खुश रहने वाला बातौनी और मेरी छोटी बच्ची का पसंदीदा बन चुका था। रात के खाने के बाद हम सब उठकर टीवी देखते। हादी मेरी बेटी को कहानियाँ सुनाता, उसके साथ खेलता और हंसी मजाक करता। मेरी बेटी उससे बेहद मोहब्बत करने लगी थी और हादी भी उसे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करता था। हादी ने न सिर्फ घर का माहौल खुशगवार बना दिया, बल्कि मेरी रोज़मर्रा की परेशानियों को भी कम कर दिया। छोटे मोटे कामों के लिए अब मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हादी खुद ही बाजार से सामान ले आता, घर के छोटे मोटे काम कर देता और हर तरह मेरी मदद करता। घर में एक मर्द की मौजूदगी ने मुझे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया और मैं खुद को पहले से कहीं ज़्यादा सुकून महसूस करने लगी। हादी हफ्ते के कुछ दिन हमारे साथ रहता और जम्हा की रात अपने वालदीन के पास चला जाता, फिर पैर की सुबह 12 बजे दफ्तर चला जाता। उसका ये मामूल 3 माह तक चलता रहा। फिर गर्मियों का मौसम शुरू हो गया। हमारे घर में सिर्फ एक एयर कंडीशनर था जो मेरे कमरे में लगा हुआ था। जब गर्मी शिद्दत अख्तियार कर गई तो मैंने हादी से कहा कि वो मेरे कमरे में ही रहे, सो लिया करो। मेरे दिल में कोई बड़ा ख्याल नहीं था। मैं उसे अपने बेटे की तरह देखती थी, लेकिन क्या मैं वाकई उसे सिर्फ एक भांजे की नज़र से देख रही थी या फिर मेरे दिल के किसी कोने में इसके लिए कुछ और जज्बात भी जन्म ले रहे थे? ये वो सवाल था जो अभी तक मेरे जहन में आया ही नहीं था। हादी के मेरे कमरे में सो जाने के बाद से कुछ अजीब सी तब्दीलियां रोनमा होने लगी थीं। वो रात को मोबाइल पर किसी से लंबी लंबी बातें करता और जब मैं पूछती तो शर्माते हुए कहता, कुछ नहीं खाला, बस दोस्तों से बात हो रही थी। एक दिन मैंने उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट देखी। जब मैंने मज़ीद पूछा तो उसने एतराफ़ किया, खाला, मैंने एक लड़की से बातचीत शुरू कर दी है। वो मेरे दफ्तर में काम करती है। इसका नाम मारिया है। ये सुनकर मेरा दिल एक अजीब जज्बाती कश्मकश में पड़ गया। एक तरफ मुझे खुशी हुई कि मेरा भांजा अब जवान हो गया है और अपनी ज़िंदगी बनाना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ मेरे दिल में एक चुभन सी हुई। वजह क्या थी? क्या मैं वाकई इस लड़की से हसद महसूस कर रही थी? मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह तो फितरी बात है, हादी को अपनी उम्र की लड़कियां ही पसंद आएंगी, लेकिन फिर भी मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। शायद इसलिए कि हादी अब मेरी रोज़मर्रा ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका था। वो सिर्फ एक मेहमान नहीं रहा था, बल्कि मेरे दिन भर के मामूलात, मेरी खुशियों और गमों का साथी बन चुका था। कुछ हफ्तों बाद हादी का रवैया बदलने लगा। वो पहले की तरह हंसमुख नहीं रहा था। एक दिन मैंने महसूस किया कि वो खाना भी ठीक से नहीं खा रहा। जब मैंने वजह पूछी तो उसने बताया कि खाला मारिया ने मुझे छोड़ दिया है। वो अपने बास के साथ मिलकर किसी दूसरे शहर चली गई है। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन वो रो नहीं रहा था। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, बेटा,
دنیا ختم نہیں ہوئی، تمہیں اس سے بہتر لڑکی ملے گی۔ لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی۔ کیا میں واقعی اس کے ٹوٹنے پر خوش ہو رہی تھی؟ میں نے فیصلہ کیا کہ ہادی کو اس ڈپریشن سے نکالنا ہے۔ ایک جمعہ کی شام میں نے اسے ریسٹورنٹ کھانے پر لے جانے کا پروگرام بنایا۔ وہ پہلے تو بس چپ چاپ بیٹھا رہا، لیکن پھر آہستہ آہستہ نارمل ہونے لگا۔ گھر واپس آ کر میں نے اس کے موبائل سے ماریا کی تمام تصویریں ڈیلیٹ کروائیں اور کہا، اب سے تمہاری گرل فرینڈ نہیں، دوست بنوں گی، اور ایک شرط ہے، اب مجھے خالہ یا آنٹی نہیں کہو گی، بلکہ سکینہ کہہ کر پکارو گی۔ ہادی نے حیرت سے کہا، لیکن خالہ، میں نے مسکرا کر کہا، تم اب جوان ہو چکی ہو اور میں تمہاری دوست بننا چاہتی ہوں۔ اس رات کے بعد ہمارے تعلقات میں ایک نئی جوش آ گئی۔ ہادی میرے ساتھ زیادہ کھل کر بات کرنے لگا۔ ایک دن جب میں نے اس سے پوچھا، کیا تمہیں اب بھی ماریا یاد آتی ہے؟ تو اس کا جواب تھا، اب جب تم میرے ساتھ ہو تو مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیا یہ صرف ایک بھتیجے کی محبت تھی یا کچھ اور؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہاں ایک نئی چمک تھی۔ شاید وہ بھی اسی کشمش میں تھا جو میں محسوس کر رہی تھی۔ ایک رات جب ہم دونوں ٹی وی دیکھ رہے تھے، ہادی نے اچانک میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی تو اس نے کہا، سکینہ، میں، مگر وہ اپنی بات مکمل نہ کر سکا۔ اس کی آنکھوں میں جو کچھ تھا وہ الفاظ سے زیادہ واضح تھا۔ ہادی کے ہاتھ نے میرے ہاتھ کو چھوا تو میں نے ایسا محسوس کیا جیسے بجلی کا جھٹکا لگ گیا ہو۔ اس کی انگلیاں میرے ہاتھ میں لرز رہی تھیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک ایسی بے چینی تھی جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہو مگر الفاظ اس کے گلے میں اٹک گئے ہوں۔ کیا بات ہے ہادی؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر اچانک بولا، سکینہ، میں تم سے